गुड मॉर्निंग विद्यार्थी मित्रों। इससे पहले के वीडियो में हमने आधार वर्ष तक का अभ्यास किया था। अब उससे आगे बढ़ेंगे। उससे आगे जैसे ही बढ़ते हैं तो अचल आधार की विधि सर्वप्रथम आती है। तो अचल आधार की विधि का सूत्र जो अचल आधार की विधि से सूचकांक निकालने का बोला हो तब इसका सूत्र होता है चालू वर्ष का चल मूल्य भाग में गत आधार वर्ष का चल मूल्य गुणे में 100। क्या सूत्र होता है? अचल आधार की विधि का सूचकांक बराबर चालू वर्ष का चल मूल्य भाग में आधार वर्ष का चल मूल्य गुणे में 100। जैसे ये सूत्र यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है, ठीक है। अब इसके आधार पे जो सवाल चालू होते हैं तो 1.1 में सबसे पहला तो एक शहर के कारखाने में कार्यरत कारीगरों के समूह का वर्ष 2008 से 2015 तक के औसत वेतन विषयक सूचना निम्नानुसार है। उस पर से अचल आधार की विधि और उसमें कोष्टक में लिखा है आधार वर्ष 2008 लेकर। तो ये अचल आधार की विधि से पहले सर्वप्रथम तो निकालने का बोला है। अब उसमें कोष्टक में आधार वर्ष 2008 लेकर ऐसा बोला गया। तो सूत्र देखते हैं। तो सूत्र ये लिखा है, इसमें क्या सूत्र था? चालू वर्ष का चल मूल्य। चालू वर्ष यानी जो साल दिया गया हो 2008, 9, 10, तो इसका जो कीमत होती है वो, और आधार वर्ष। तो हमेशा जब भी अचल आधार की विधि होगी तो उसमें पहले से आधार वर्ष फिक्स होता है। जैसे ये सवाल में क्या बोला गया है? 2008, तो 2008 ये रहा, ठीक है। उसकी कीमत कितनी है? 275। तो आधार वर्ष फिक्स हो गया 275। तो उसी प्रकार मैं कोष्टक बना लेता हूँ। जो सवाल दिया गया था, वर्ष दिए गए थे, ठीक है, 2008 से लेके 2015 तक, ठीक है। उनका दैनिक औसत वेतन 275, इस प्रकार एक कीमत दी गई थी 345 तक। ये कहाँ दी गई थी? ये सवाल में दी गई थी, ठीक है। तो मैंने सवाल बना लिया पूरा, कोष्टक उसी के आधार पे। अब किससे मैं सवाल करना है मुझे? अचल आधार से। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया वर्ष 2008 के आधार पर अचल आधार का सूचकांक बराबर, सूत्र है उसका चालू वर्ष का चल मूल्य भाग में आधार वर्ष का चल मूल्य गुणे में 100, ठीक है। अब मैं एक एक करके कीमत रखता हूँ। तो 2008 का साल 275, चालू वर्ष की चल मूल्य, ठीक है, तो 275 ऊपर लिखा। नीचे आधार वर्ष की कीमत क्या है? फिक्स कितनी है? 275, और गुणे में कितना? 100। तो मैंने इसका गुणाकार करने पे, गुणा भाग करने पे कितना है? 100। उसी प्रकार दूसरा साल 2009, कीमत कितनी है चालू वर्ष की? 284, 284 ऊपर लिखा। फिर आधार वर्ष, तो आधार वर्ष फिक्स है, कितना है? 275 गुणे में 100। तो उसकी कीमत जोड़ गुणा भाग करने में कितना निकला? 103.27। तो इस प्रकार क्या करेंगे? पहले एक बार कीमत दर्शा लेने का। कीमत दर्शाने का मतलब जैसे 2010 में 289 है तो ऊपर लिख दिया आधार वर्ष फिक्स है 275। सब जगह देखो 275 ही होगा नीचे, ठीक है। तो 275 सब आ जाएगी कीमत। गुणे में सब में कितना है? 100 है, तो गुणे में 100 लिख लिया एक बार में। फिर जो चालू वर्ष है 2010 में 289 है तो ऊपर लिख दिया। 11 में कितनी है? 293 ऊपर लिख दिया। 12 में 297 ऊपर लिख दिया। 13 में 313 ऊपर लिख दिया। 14 में 328 लिख दिया, और 15 में 345। इस प्रकार एक बार कीमत दर्शा लोगे तो बार बार आपको कैलसी और इस प्रकार लिखना, ये उतना समय ना बिगड़े। एक बार कीमत दर्शा ली, फिर एक साथ कैलकुलेटर में अपने को गुणा भाग कर लेने का। तो जैसे गुणा भाग करते जाएंगे ये कीमतें क्या होगी? आती जाएगी। तो इस प्रकार क्या हो जाएगा? अचल आधार की विधि से सूचकांक निकल जाएगा। तो वापस से अचल आधार की विधि से सूचकांक निकालना है तो उसका सूत्र क्या होता है? चालू वर्ष का चल मूल्य भाग में आधार वर्ष का चल मूल्य गुणे में 100, ठीक है। तो ये कौन सा सवाल था? स्वाध्याय 1.1 का पहला सवाल, उसका भी पहला भाग है, ठीक है, क्योंकि इसमें 3 सवाल बोले गए थे। यहाँ पे देखोगे तो कितने सवाल बोले गए हैं? 3। एक ये, एक पारंपरिक से और एक औसत वाला, ठीक है। तो पहला आपने ने किया। अब इसके जैसे सेम सवाल, तो उदाहरण नंबर 1 और उदाहरण नंबर 5 का पहला भाग जैसे इसमें था। फिर स्वाध्याय 1.1 का दूसरा सवाल, उसमें भी पहला भाग, ठीक है। और स्वाध्याय 1 का विभाग डी का कौन सा सवाल? सवाल नंबर 8। ये सारे सवाल आपको क्या करने हैं? खुद करने हैं घर में। पहले ये वाला सवाल लिखने का, उससे पहले सूत्र लिख लेने का, ठीक है। और उसके बाद इस सवाल को क्या करने का? ये सवाल के आधार पर बाकी के सवाल सेम होते हैं उनको करने का, ठीक है। धन्यवाद।